देखो अकाउंट्स, ठीक है, क्या पढ़ना है, अकाउंट्स, ठीक है। तो ये पूरा नाम क्या अकाउंटेंसी होता है, ठीक है, अकाउंटेंसी में लेखांकन, ठीक है। तो हम लोग जो अकाउंट्स स्टार्टिंग करेंगे ना, वो स्टार्टिंग करेंगे 12th का, किसका करेंगे, 12th का स्टार्टिंग करेंगे। और ये आपका होगा जैक का, किसका होगा, जैक बोर्ड के लिए, किसके लिए होगा, जैक बोर्ड के लिए। या फिर सीबीएसई का भी सेम पैटर्न चल रहा है, अकाउंट्स का भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, जैक का हो चाहे सीबीएसई का हो, ठीक है। चैप्टर वही सा पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट जो है इसमें चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, हम तो स्पेशली इसी पर ध्यान देंगे, जैक पर, ठीक है, क्योंकि हम खुद इससे पढ़े हुए हैं, ठीक। तो जैक बोर्ड पर ध्यान देते हैं। तो देखो इसको जो है दो पार्ट में बांटा गया है। पहला हो गया पार्ट ए, सॉरी पार्ट ए, ठीक है, 12th वाला पढ़ा रहे हैं, 12th, ठीक है, पार्ट ए। और दूसरा क्या है, पार्ट बी है, ठीक है। पार्ट ए में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और ये बता रहे हैं जैक बोर्ड वाला के लिए, पार्ट ए से टोटल क्वेश्चन, टोटल जो है 60 मार्क्स आता है। पार्ट ए से कितना मार्क्स आता है, 60। और पार्ट बी से कितना मार्क्स आता है, 20। पार्ट ए से कितना मार्क्स आता है, 60। और पार्ट बी से कितना मार्क्स आता है, 20। दोनों को मिला के आता है कितना, 80 मार्क्स। और 20 मार्क्स का क्या रहता है, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी रहता है, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क रहता है, जिसमें आपको 20 मार्क्स दिया जाता है, तो हो गया 100 नंबर, ठीक है। तो पार्ट ए से 60 और पार्ट बी से कितना, 20। तो इसमें अब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है अकाउंट्स में, ये भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट ए में कौन कौन सा चैप्टर आता है, पार्ट बी में कौन कौन सा चैप्टर आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है एनपीओ। क्या आता है, एनपीओ। इसको ना क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको ना बोलते हैं गैर लाभकारी संस्था। क्या बोलते हैं, गैर लाभकारी संस्था बोला जाता है, मतलब जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप। क्या पढ़ना है, पार्टनरशिप। क्या पढ़ना है, पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, साझेदारी। क्या होता है, साझेदारी, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, एनपीओ समझ में आ गया। एनपीओ एक चैप्टर का नाम है एनपीओ, और एक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, फंडामेंटल। क्या पढ़ना है, फंडामेंटल, ये हो गया फंडामेंटल। दूसरा चीज हमको पढ़ना है, वो हमको क्या पढ़ना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो इसमें ज्यादा हिंदी जानने की कोशिश मत करना, ठीक है। अकाउंट्स में हिंदी उतना ही जाना जितना जरूरत है, ठीक है। बाकी सारा वर्ड जिसमें यूज होगा वो किस में यूज होगा, सारा इंग्लिश में यूज होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। तीसरा जिसमें आएगा वो आएगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या आएगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चौथा जो आएगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर आ गया। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का, एडमिशन करा लेगा, एडमिशन के बाद क्या होगा, रिटायरमेंट करेगा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रिटायरमेंट करेगा। उसके बाद कभी कभी क्या होगा ना, पार्टनर का सीधे डेथ हो जाता है, खत्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्या पढ़ेंगे, डेथ ऑफ ए पार्टनर, मृत्यु हो गया। उसके उसमें क्या पढ़ेंगे, डिजोल्यूशन, फर्म में खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिजनेस सारा डूब जाएगा। डिजोल्यूशन, क्या पढ़ना है, डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म, ठीक है, मतलब फर्म किस तरह से क्या होता है, डूब जाता है या फिर खत्म हो जाता है। इतना सारा चैप्टर पढ़ना है पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। तो फंडामेंटल है, देखो चैप्टर का नाम ये सब है, फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, डिजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, शेयर ऑफ डिवेंचर। क्या पढ़ना, शेयर ऑफ डिवेंचर। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, इशू ऑफ शेयर, ये हम लोग को पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा री इशू है, उसके बाद इसमें भी सारा चीज पढ़ना है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर हो गया, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। अभी तो चैप्टर बढ़ा दिया है, ठीक है, बोलेगा कि एक नया चैप्टर है, नया चैप्टर कुछ भी नहीं है, यहाँ कर दिएगा रिडम्पशन। क्या बोल दिया है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये नया चैप्टर नहीं है, इसी चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। अगर नया करके दिखा दिया, अलग से खाली कर दिया, ठीक है। चैप्टर यही सब पढ़ना है, एनपीओ पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर पढ़ना है, डिवेंचर पढ़ना है, और क्या पढ़ना है ये, ठीक है। तो देखो एनपीओ से टोटल 10 मार्क्स का आता है, कितना मार्क्स का आता है, 10, ठीक है। टोटल 60 बोले ना, तो एनपीओ से कितना आता है, 10, और पूरा यहां से लेके यहां तक,
मतलब फंडामेंटल पूरा पार्टनरशिप से आता है 25 मार्क्स। कितना आएगा? 25। और ये तीनों चैप्टर से मतलब शेयर डिवेंचर से कितना आता है? 25। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये तीनों से कितना मार्क्स आएगा? 25। इससे आता है 25, इससे आता है 10, कितना आ गया? 60 मार्क्स आ गया ना। कोई दिक्कत है? अब पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में जो है सबसे पहले जो है बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। सबसे पहला क्या है? बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, यही पढ़ना है। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, चैप्टर का नाम यही है, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, ये पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? ट्रेंड एनालिसिस। क्या पढ़ना है? ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ये नंबर लिख देते हैं। इसमें आएगा कॉम्परेटिव, इसमें क्या आएगा? कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या आएगा? कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसी में क्या आएगा? कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। क्या आएगा? कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। कॉम्परेटिव क्या आएगा? बैलेंस शीट आएगा। सी नंबर क्या आएगा? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? डी नंबर में आएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट आएगा। फिर क्या आएगा? कॉमन साइज बैलेंस शीट आएगा। बैलेंस शीट है, ठीक है, SH88 शीट। 12 में आ गए तो उतना पता होगा इस बैलेंस शीट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। पांचवा हम लोग क्या पढ़ना है? ट्रेंड परसेंटेज। क्या पढ़ना है? ट्रेंड परसेंटेज, ये हम लोग को पढ़ना है, ट्रेंड परसेंटेज। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले क्या हो गया? कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, फिर हो गया कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, फिर क्या हो गया? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, फिर ट्रेंड परसेंटेज। ये हो गया ट्रेंड एनालिसिस के बारे में हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है? रेशियो एनालिसिस हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ेंगे? रेशियो एनालिसिस के बाद हम लोग को पढ़ना क्या है? बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे अच्छा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? तो टोटल कितना आएगा? 20 मार्क्स इसमें आता है। टोटल कितना आएगा? 20। ठीक है, तो इसमें आता है 4 मार्क्स, इसमें आता है 8 मार्क्स। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना? 8 मार्क्स, रेशियो में 4 मार्क्स, और इसमें से आएगा 4 नंबर। कौन सा उठा के दे देगा कोई ठीक नहीं है। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट देगा कि कॉम्परेटिव बैलेंस शीट देगा, लेकिन ये पांचों में से कोई एक को दे देगा, बोलेगा इसको सॉल्व करो। ये 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी से 4 मार्क्स, 4 8 12 8 कितना हो गया? 20। समझ में आ गया? तो यही होता है पूरा 80 मार्क्स से क्या होता है, इस तरह से इसको बांटा गया इन चैप्टरों में। ठीक है, एनबीओ पढ़ लेगा 10 नंबर आ जाएगा, पार्टनरशिप पढ़ लो 25 नंबर आ जाएगा, कंफर्म आना ही है। ठीक है, और इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर से कितना आएगा? 25 नंबर आएगा। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी कितना? 4 आएगा। ट्रेंड एनालिसिस कितना? 4। रेशियो एनालिसिस कितना? 4। रेशियो एनालिसिस से कितना? 4। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से कितना? 8। तो यही सब हम लोग का पूरा चैप्टर का ये। ठीक है, कल जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, कल एक चैप्टर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पार्टनरशिप। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पार्टनरशिप स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, और इसी के बारे में कल हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, यही पढ़ना है हम लोग को। ठीक।